स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से। और कक्षा 12 के हम किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ के न्यूमेरिकल कंप्लीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिस कोशिश में हमने 2 भाग के अंदर 16 क्वेश्चन कंप्लीट भी कर लिए हैं। और आज क्या करने वाले हैं, आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से, जिसमें कह रहा है 200 ओम का एक प्रतिरोध, एक वोल्ट मीटर तथा नगण्य प्रतिरोध वाली एक संचायक सेल जिसका विभवांतर 2 वोल्ट है, सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कौन कौन? एक प्रतिरोध जिसका 200 ओम प्रतिरोध है, एक वोल्ट मीटर और नगण्य प्रतिरोध वाली एक संचायक सेल 2 वोल्ट इसका विभवांतर है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1 वोल्ट है तो उसके प्रतिरोध की गणना करनी है। 1 वोल्ट प्रतिरोध है परिपथ का, तो परिपथ में धारा क्या है ये भी बतानी है। चलिए बेटा, 2 भाग इस क्वेश्चन में पूछे हैं, तो देखिए हमें क्या क्या दिया है। प्रश्न संख्या 17 में R बराबर 200 ओम, I बराबर दिया है, E बराबर 2 वोल्ट, क्या दिया है 2 वोल्ट। तो हमें क्या लिखेंगे, माना वोल्ट मीटर का प्रतिरोध मान के चलेंगे कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, R डैश होगा। क्या मान लिया, R डैश। तो यहाँ से हमारा तुल्य प्रतिरोध क्या बन जाएगा, तुल्य प्रतिरोध ये होगा बेटा 200 प्लस R डैश, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना, श्रेणी क्रम में जुड़े ना, इसलिए देखो फॉर्मूला क्या होगा, I इजिकल टू E अपॉन R टोटल लिख लो, यानी कि कुल प्रतिरोध जो आएगा, ठीक है, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखो क्या हो जाएगा, I इजिकल टू E का मान है 2 और ये आया हमारा 200 प्लस R डैश। ठीक है बेटा, अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1 मानो, फिर क्या लेंगे, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ठीक है, ये कितना है 1 वोल्ट है, कितना 1 वोल्ट। तो देखो I इजिकल टू V बटे R, क्या होगा, I इजिकल टू V बटे R, तो इसे ले लेंगे I इजिकल टू V बटे R डैश, पाठ्यांक कितना है 1 वोल्ट, तो I बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे R डैश, समीकरण 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, I का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, I का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1 अपॉन R डैश बराबर E बटे R डैश प्लस 200। ठीक है, ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी इधर कर दो, क्या हो जाएगा 200 प्लस R डैश बराबर E R डैश। ठीक है, ओके, E का मान कितना है 2, चूँकि E बराबर 2 तो 200 प्लस R डैश बराबर 2 R डैश। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 200 इजिकल टू 2 R डैश माइनस R डैश हो गया, इसको धर लिया है, तो R डैश बराबर कितना आ गया 200 ओम आ गया, कितना आ गया 200 ओम। अब क्या करेंगे, R डैश का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 2 में, तो धारा आ जाएगी, कहाँ जाएगी, देखो R डैश का मान समीकरण 2 में, ठीक है, R डैश का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में, तो क्या हो जाएगा, I इजिकल टू आपका आ जाएगा बेटा 1 बटे 200, कितना हो जाएगा 1 बटे 200। इसे क्या कर लेंगे, I बराबर 1 बटे 2 गुणा 100 कर लेते हैं, I बराबर कितना हो जाएगा 0.5 गुणा 10 की घात माइनस के 2, इसको ऊपर लिया है और 2 से 1 को भाग करते 0.5। ठीक है, या फिर क्या कर लो, I बराबर दशमलव शिफ्ट कर लो, 5 गुना 10 की घात माइनस के 3, तो ये हो जाएगा I बराबर 5 मेगा एम्पियर। ये आगे बेटा आपका आंसर नोट कर लीजिए, सभी नोट कर लेंगे फटाफट। ठीक है,
जल्दी से नोट कर लेंगे। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक संचयक सेल इसका आंतरिक प्रतिरोध या 1 ओम को 12.5 वोल्ट के वैद्युत स्रोत से आवेशित किया जा रहा है। 12.5 के स्रोत से इसको हम क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं। यदि आवेशन धारा 0.5 एम्पियर हो, आवेशन धारा कितनी 0.5 एम्पियर, तो सेल का विद्युत भागबल बताना है E। ठीक है, तो फॉर्मूला इसने दिया भी है, इसको यूज़ कर लेंगे। तो देखिए कैसे होगा, छोटा सा क्वेश्चन रहने वाला है। E इज इक्वल टू 12.5 वोल्ट। ठीक है बेटा, स्मॉल r इज इक्वल टू 1 ओम, I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर और V हमें ज्ञात करना है बेटा। फॉर्मूला क्या कर रहा है, चूँकि V इज इक्वल टू E प्लस IR। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा V इज इक्वल टू 12.5 प्लस के 0.5 गुणा 1। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.1, तो V बराबर 12.5 प्लस के 0.5, तो V बराबर 13 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 वोल्ट। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी। नोट हो गया। चलो बेटा, प्रश्न संख्या 19 पे बढ़ चलते हैं। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल ये, लेकिन उसे संकेत में कह दिया कि एक व्हीटस्टोन सेतु है। देखो, ये हमारे कुछ प्रतिरोध हैं जो जोड़े गए हैं A से D के बीच में और C से B के बीच में। संलग्न परिपथ में A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इस A और इस B के बीच में परिपथ में प्रतिरोध ज्ञात करना है। वैद्युत धारा I का मान तथा वैद्युत शक्ति भी ज्ञात करनी है। वैद्युत धारा I का मान बताना है और वैद्युत शक्ति का मान भी हमें बताना है। तो चलिए बताते हैं, लेकिन पहले इस चित्र को देखेंगे। थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़ करने वाला चित्र आया है, देखो ये एक प्रतिरोध है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस, .5 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है इसमें। ठीक है बेटा, प्लस माइनस 1.5। तो देखो ये है आपका 5 ओम, ये है आपका 10 ओम, ये है 20 ओम। ठीक है बेटा, और यहाँ से क्या करेंगे, एक यहाँ पे जोड़ा गया है, दस ओम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका A, यहाँ से C निकलेगा, यहाँ बिंदु D और ये B। तो देखिए अब ये परिपथ आपको इस तरह से बना लेना है। देखो बेटा, इस परिपथ में क्या काम करना है, इस परिपथ में आपको ये करना है, ऐसे बनाना है इसको। इसने संकेत में कहा ना कि परिपथ सेतु संतुलित है, संतुलित सेतु के रूप में है। आप थोड़ा अच्छे से बनाना, मेरी ड्राइंग खराब है। ठीक है, ये हो जाएगा। बैटरी जोड़ देंगे, कितनी, 5 वोल्ट की बैटरी थी। ठीक है, तो ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये भी 10 ओम और ये भी 20 ओम। ठीक है बेटा, और यहाँ से एक परिपथ आप निकाल के लेकर आओगे, कितने का, 10 ओम का। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका C, ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा आपका D और ये हो गया आपका B। सेतु बना लिया अब हमने। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, सेतु। यहाँ से जाएगी I2, धारा जाएगी I2, यहाँ से जाएगी I1
और यहाँ से भी क्या जाएगी I1। ओके बेटा, और यहाँ से क्या जाएगी I2। ओके, यहाँ से निकलेगी हमारी प्लस I धारा। ये बन गया अब आपका परिपथ कुछ इस प्रकार से, ये वाला। अब हमें क्या करना है, देखो क्या लिखना है, चित्र से हमें क्या मिलेगा, R1/R2 बराबर R3/R4। ठीक है, इसको लीजिए R1, ओके, इसको ले लो आप R2, ये R3 हो जाएगा और ये R4 हो जाएगा। तो 5/10 और 10/20, 2 और 2 कितना आ गया, 1/2 बराबर 1/2। ओके, तो क्या लिखेंगे, C और D के बीच में धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्या लिखेंगे, C और D के बीच में धारा प्रवाहित नहीं होगी। ओके, फिर प्रतिरोध निकाल लेंगे और धारा निकाल लेंगे। देखो पहले क्या लिखना है, पहले लिखना है, अतः CD के बीच में लगे प्रतिरोध कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है बेटा, मान लिया क्या कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो देखिए अब क्या कहेंगे, देखो अब 5 ओम व 10 ओम श्रेणी क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो लगाइए इनको श्रेणी क्रम में, क्या आ जाएगा, R डैश बराबर R1 प्लस R2, 5 प्लस 10, टोटल हो गया बेटा 15 ओम। कितना हो गया, 15 ओम। ओके, और क्या लिख देंगे, 10 ओम व 20 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, R डबल डैश बराबर 10 प्लस 20, टोटल हो गया 30 ओम। अब ये किस में आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे समांतर में। तो क्या लिख देंगे, R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्या हो जाएगा बेटा, 1/R इजिकल टू 1/R डैश 1/R डबल डैश 1/15 प्लस 1/30। एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 एकम 15। तो R बराबर 30/3। तो R आ गया बेटा आपका 10 ओम। कितना आ गया, 10 ओम आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, धारा। हमें क्या निकालना है, परिपथ में धारा, दूसरे भाग में परिपथ में धारा। ओके, तो क्या हो जाएगा, I बराबर V/R। ठीक है, V का मान कितना दिया बेटा, 5 वोल्ट की बैटरी थी, प्रतिरोध आ गया 10, 5 दूनी 10, I बराबर 1/2 या I बराबर 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया, नोट कर लो सभी। देखा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, एक्स्ट्रा टाइम ले दिया। चलिए आगे देखिए, तीसरे भाग में क्या पूछा है। तीसरे भाग में हमसे पूछा उसने वैद्युत शक्ति 6 पूछी है। तो इसे क्या ले लेंगे, I²R से निकाल लेंगे। ठीक है, किससे निकाल लेंगे, I²R से। 0.5 × 0.5 × 10, तो कितना हो जाएगा 0.25
गुना 10, तो P बराबर आ जाएगा बेटा 2.5 वाट। ठीक है बेटा। चलिए बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में इसने हमें दो चित्र दिए हैं। ठीक है, निम्नांकित परिपथ आरेख संतुलित व्हीटस्टोन सेतु प्रदर्शित करते हैं। दोनों क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। ए व बी में आर की गणना करनी है और चित्र ए में विद्युत धारा आई का मान भी बताना है। क्या बताना है? इन दोनों में हमें टोटल आर निकालना है और इसमें धारा I1, ये जो है धारा I1, इसका मान भी हमें ज्ञात करना है। तो पहले मैं चित्र बना देता हूँ इसमें, इस 20वें सवाल के लिए। इस बार अच्छे से बनाऊंगा, पहले ख़राब बना था, कहते ही ख़राब हो गया। चलो बेटा, बनाइए जल्दी से चित्र। चलो, पहले से सुधार बनाया है, अच्छा अब भी नहीं बना। चलिए, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे गैल्वेनोमीटर। ठीक, 15 ओम, 8 ओम, 6 ओम, 30 ओम। ठीक है, यहाँ से धारा निकलेगी हमारी कितनी? I1 प्लस I2। यहाँ से जाएगी I2, यहाँ से जाएगी I1। ठीक है बेटा, ये पॉइंट हो गया आपका B, ये हो गया A, ये हो गया D और ये हो गया C। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे आ जाएगा I1 प्लस I2। ओके, दूसरा चित्र देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करने वाली होगी। चलो पहले एक काम करते हैं, पहले इस वाले के लिए काम कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, उस वाले को बाद में देख लेंगे। तो लिख लेंगे चित्र 1 के लिए, चित्र A के लिए पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, दूसरे को बाद में करेंगे। ठीक है बेटा, पहले इसका सॉल्यूशन फिर उसका सॉल्यूशन। तो देखो, लिख देंगे व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? संतुलित अवस्था में है। व्हीटस्टोन कैसा हो गया? उसने कह दिया जी संतुलित अवस्था में है, तो क्या हो जाएगा? R1/R2, R3/R4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 15/30 = R/6। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 दूनी 30, तो क्या हो जाएगा? 15 दूनी 30 और R/6 है ये हमारा। ठीक है, तो 6 को इधर ले आइए, तो R बराबर 6/2 या 2 तिया 6। तो यहाँ से आ गया 3 ओम। R कितना निकल के आ गया? 3 ओम निकल के आ गया। अब हमें क्या लेना है? I1 के लिए। I1 के लिए क्या करेंगे? ये लगाएंगे, I1 बराबर V1/R1। ठीक है, या R डैश कर लो। ठीक है, क्या कर लो? R डैश कर लो। ठीक है, देखो इस तरह से, ये R1, ये R3, ये R2 और ये R4। चलिए, तो R डैश क्या निकाल लेंगे? I1 = V1/R1 प्लस R3 की, ये तीनों दोनों किसमें है? ये दोनों हमारे समांतर क्रम में है, तो R डैश आ गया ये। ठीक है, तो देखो I1 बराबर V1 कितना है? 6 और R1 15 और R3 3। I1 बराबर 6/18। ठीक है बेटा, कितना? 6/18। और कितना हो जाएगा? I1 बराबर 1/3 और I1 बराबर हो जाएगा 0.33 एम्पियर। नोट करें,
ठीक है, तो ये हो गया पहले वाले क्वेश्चन के, पहले वाले चित्र के लिए काम। ठीक है, पहले वाले चित्र के लिए आपने सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है, ओके। चलो बेटा, अब बात करते हैं दूसरे के लिए। पहले देखिए उसने फिगर कैसे दी है। देखो बेटा, कुछ इस तरह से उसने फिगर दी है हमें और कह रहा है कि संतुलित सेतु है। ये क्या है, एक हमारा संतुलित सेतु है। बिंदु डी, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगाइए 1.5 ओम का सी, और यहाँ पे हो जाएगा 15 ओम, ये बी, ये आर ओम, ये 6 ओम, ये 3 ओम। ठीक है बेटा, तो चलिए अब इसको सेतु की अवस्था में लेके आ जाते हैं, सेतु की अवस्था में, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए बेटा, ऐसा कर लेते हैं इसको। व्हीटस्टोन सेतु की तरह बना लिया, बैटरी लगा दी। ठीक है बेटा, ये मैंने ऐसा किस लिए किया, जिससे कि आपको परिपथ समझ में आ जाए, नहीं तो मैं डायरेक्ट सो क्वेश्चन सोल्व करने लगता, आप कहते जी ऐसे कैसे हो गया। तो ये 3 ओम, ये आपका 1.5 ओम। ठीक है, इसको आप R4 मानोगे, इसको आप R2 मानोगे। R1 कितना है, 6 ओम, और R2 R3 बराबर है 1.5 ओम। और उसने एक चीज़ और दिखाई थी हमें कि भाई ऐसे करो, तो गड़बड़ हो गई बात। ये R ओम हो गया और इसे ले लो 1.5। ठीक है बेटा, ये C हो गया, ये A हो गया, ये D हो गया, ये B हो गया। अब बन गया पूरा परिपथ आपका। तो क्या लिखेंगे, चित्र B संतुलित अवस्था में है, संतुलित अवस्था में है। कैसा है बेटा, ये संतुलित अवस्था में है। तो देखिए क्या लगाएंगे, R1/R2, R3/R4। ठीक है, R1 6 ओम है, R2 3 ओम है, R3 हमारा 1.5 ओम है, R4 हमें, R3 तो R3 है ना, हाँ ये 1.5 ओम नहीं है, ये R3 है और ये 1.5 है। तो इसको बनाइए R3, और ये हो जाएगा बेटा 1.5 ओम। ठीक है, तो देखो हाँ, यहाँ से R3 बना दे, भाग से गुना में चला जाएगा। R बराबर 6 गुना 1.5 बटे 3, 3 दूनी 6, और R बराबर 15 दूनी 30, यानी कि 3.0 ओम। ओके, अब क्या करेंगे, 15 ओम व, ये 15 ओम था क्या, हाँ ये 15 ओम था, और इनको मान लेंगे समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये किस में मान लिया बेटा हमने, कि हमारे समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो आगे देखो क्या हो जाएगा, एक बटे R बराबर 1/15 प्लस 1/R, डैश ले लो। R डैश का मान आया 3, 1/15 प्लस 1/R हमें ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा, 1/R बराबर 1/3 माइनस 1/15, तो टोटल क्या होगा,
1/r बराबर एलसीएम ले लो, कितना 15, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 1/r बराबर 15/4, ठीक है। और r बराबर हो गया 4/15 ओम। नोट हो गया बच्चों? नोट कर लिया सभी ने? चलिए तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। प्रश्न संख्या 21। निम्न चित्र में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध एवं बिंदु ए व बी के बीच प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करनी है। ए और बी के बीच में जो प्रतिरोध है वो बताना है, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध भी बताना है और साथ में धारा, इसके बीच में जो धारा है वो बतानी है और साथ ही साथ में क्या करा है, प्रतिरोध भी बताना है। लेकिन उसने क्या कहा है, यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है ये वाला, अतः 5 ओम प्रतिरोध अप्रभावी है, 5 ओम को छोड़ देंगे। परिपथ का कुल प्रतिरोध उसने हिंट में दिया है, लेकिन हम अपना खुद से करेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 21। तो पहले क्या करते हैं बेटा, बुक से आप उसको देख लेना, मैं अपना फिगर, मैं डायरेक्ट फिगर बना रहा हूँ इस बार, क्योंकि फिर समय चला जाता है बेटा ज़्यादा, 2-2 फिगर बनाने में ज़्यादा समय जाता है, क्वेश्चन कम हो पाते हैं। ठीक है, ये लो, मैंने इसको संतुलित सेतु बना दिया, ओके। और इसमें बीच में क्या लगा देंगे, 5 ओम का प्रतिरोध, जो कि हमारा अप्रभावी होने वाला है। अप्रभावी कैसे, कि जिसको हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, C A D और बेटा ये B, ठीक है। यहाँ पे धारा I1 जा रही है और ये आपका 1 ओम, और इसको बना लेंगे 2 ओम, इसको बना लेंगे 4 ओम और यहाँ पे बना लेंगे 2 ओम। धारा निकाल दो और कुछ इस प्रकार से सेल बना देना इसका, ठीक है। एक इसमें 0.5 ओम का आंतरिक प्रतिरोध भी है, ठीक है बेटा। ये है आपकी 2.5 वोल्ट की बैटरी, ठीक। और यहाँ से निकाल दो I2, जो कि हमेशा होता रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर से I आ जाएगा, यहाँ से गई है धारा I। चलिए तो क्या लिखेंगे, व्हीटस्टोन सेतु में क्या होगा, इसमें देखो R1/R2 बराबर R3/R4, ठीक है। तो ये R1, ये R3, ये आपका R2 और ये आपका R4, ठीक है। तो देखो 1/2 बराबर 2/4, तो क्या हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2, तो देख लीजिए संतुलित अवस्था आ रही है बिल्कुल, ठीक है। अब ठीक है, अतः सेतु संतुलित है, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध बराबर है, तो ये हमारा संतुलित हो गया। अब क्या लिखेंगे, इसीलिए C व D में धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, पहले 1 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ने पे, R डैश बराबर 1 ओम प्लस 2 ओम, तो R डैश कितना हो गया बेटा 3 ओम, ठीक है। कितना हो गया 3 ओम, फिर क्या ले लेंगे 2 ओम व 4 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है बेटा। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए R डबल डैश बराबर 2 ओम प्लस 4 ओम इज इक्वल टू 6 ओम, ओके। कितना हो गया 6 ओम हो गया बेटा। आगे देखिए क्या करेंगे, अब ये दोनों किस में आ जाएंगे, समांतर में, तो ऐसे लिख देंगे R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो 1/r इज इक्वल टू 3/6, 3 दूनी 6, तो r बराबर कितना आ गया बेटा 2 ओम,
आर कितना आ गया है, 2 ओम आ गया है। अब क्या कह देंगे, अब हमारे साथ में एक चीज़ और है, इस पूरे का तो 2 ओम आ गया बेटा, लेकिन अब ये 0.5 ओम भी तो है, ठीक है, क्या है 0.5 ओम भी है। तो इस तार को देखिए हम क्या कह देंगे कि भाई ये हमारा जो 2 ओम बन के आया है ये इसके साथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। किसमें जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। तो जोड़ते हैं, तो चलिए जोड़ते हैं, तो क्या आएगा, क्योंकि आर व स्मॉल आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो क्या निकाल लेंगे, कुल प्रतिरोध यानी कि आर टोटल इज इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर। तो ये कितना बेटा, ये आया आपका 2 ओम और ये आपका 0.5, तो आर टोटल कितना आ गया आपका 2.5 ओम। कितना हो गया, 2.5 ओम हो गया बेटा। अब हमें क्या बताना है, दूसरे उसमें धारा बतानी है। क्या बतानी है, धारा। तो धारा क्या होगी बेटा, I बराबर V बटे आर टोटल। देखिए प्रतिरोध कितना था, बैटरी कितनी थी 2.5 वोल्ट की, और ये भी कितना था 2.5 वोल्ट ही आया है, वो 2.5 ओम आया है, काट दीजिए। I बराबर 1 एम्पियर की धारा आ गई। कितनी आ गई, 1 एम्पियर की धारा आ गई। नोट कर लेंगे सभी, फटाफट नोट करें। चलो बेटा अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न संख्या 22, दिए गए परिपथ की सहायता से सेल के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात करनी है। क्या निकालना है, वोल्टता निकालनी है। संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि देखिए R1 R2 R3 R4 वो सॉरी R1 R3 R2 R4 और ये बीच में, चाहो तो इसको ट्रायंगल बना के लिख लेना, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, 2.5 वोल्ट की बैटरी है, स्मॉल r इजिकल टू 0.5 दिया है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, सेल के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात करनी है, V निकालना है। चलो जी V बताएंगे, बिल्कुल बताते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 22, तो क्या लिखेंगे, यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। क्या है, ये हमारा एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। तो क्या कहेंगे, इसमें लेके चलेंगे कि जो हमारा 1 ओम और 2 ओम है, यानी कि R1 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा श्रेणी क्रम में, R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R3, तो टोटल कितना हो जाएगा ये आपका 1 ओम प्लस 2 ओम, यानी कि R डैश बराबर 3 ओम। R डैश बराबर कितना हो जाएगा 3 ओम। अब क्या लिखेंगे, R2 व R4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है बेटा। किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो देखिए क्या आ जाएगा, R डबल डैश बराबर R2 प्लस R4। तो देखिए कितना निकल के आएगा, 2 ओम प्लस 4 ओम इज इक्वल टू 6 ओम, ठीक है बेटा। अब क्या लिखेंगे, R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। जैसे हमेशा निकालते आ रहे, हर सवाल में बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही है, तो आपको याद भी हो गया होगा अच्छे से। 1/r इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। तो कितना लिखेंगे, 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो 2 प्लस 1, तो 1/r बराबर 3/6, 3 दूनी 6, तो r बराबर 2 ओम।
ठीक है, आर बराबर कितना हो गया, 2 ओम आ गया। इसको नोट करें फटाफट। बस फिर धारा निकाल लेंगे कौन से अभी दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें हमारा आंतरिक प्रतिरोध भी दिया है, तो आंतरिक प्रतिरोध के साथ में इसमें धारा भी ज्ञात कर लेंगे और फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब क्या निकालते हैं, परिपथ में धारा। क्या निकाल लेते हैं, परिपथ में धारा। सेकंड भाग में क्या निकालना है, सेकंड भाग क्या, सेकंड भाग कहा थोड़ी उसने धारा, वो तो हमें जरूरत पड़ेगी वोल्टता निकालने के लिए। आर प्लस स्मॉल आर की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, इसमें धारा निकाल लेंगे। देखिए कैसे, देखो बेटा, I इजिकल टू ई का मान कितना दिया है 2.5, तुल्य प्रतिरोध आया है 2, स्मॉल आर का मान है प्लस 0.5, तो I बराबर 2.5 बटे 2.5, तो I बराबर कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया। कितना हो गया बेटा, 1 एम्पियर हो गया। ओके, बस अब क्या करना है, अब तो और सिंपल क्वेश्चन हो गया। दूसरे भाग में जो हमसे पूछा है वोल्टता, ये हमें निकालनी है किससे, V इजिकल टू ई माइनस आई आर से। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, V इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2.5 माइनस के 1 इंटू 0.5, तो 2.5 माइनस के 0.5, तो V बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2 वोल्ट। आंसर आ गया है आपका जी, 2 वोल्ट ही आ रहा है, नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही आंसर आया है। चलिए बेटा, अब निकालते हैं प्रश्न संख्या 23। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी रहने वाला है और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए, इसने एक बार हमें ये प्रतिरोध जोड़े गए हैं, ठीक है, तो हमने क्या कहा है कि यदि संलग्न परिपथ में ए और बी पर विभव बराबर है, ए और बी पर विभव कैसा है, बराबर है, तो क्या करना है, 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, इस वाले में धारा, x ओम के प्रतिरोध में धारा, इस वाले में धारा बतानी है, बैटरी से ली गई कुल धारा, इससे जितनी धारा ली जाएगी वो, और बैटरी द्वारा दी गई शक्ति, ये क्या शक्ति देगा वो। तो बेटा इस चित्र में आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपके लिए थोड़ा इसको आसान बना देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको ऐसे बना लो, ठीक, और यहाँ पे कर देते हैं ये, ओके बेटा, इस तरह से बना लिया। आगे क्या करेंगे, एक प्रतिरोध यहाँ लगा देते हैं, और क्या हो जाएगा, अब आपका ये चित्र थोड़ा सा आसान लगेगा अब आपको। क्वेश्चन को आप इतने बड़े प्रतिरोध को देख के डर रहे होंगे, लेकिन अब क्या होगा, अब आपको थोड़ा अच्छा सा फील होगा इसको देख के कि भाई चलो थोड़ी राहत सी तो मिली। 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये x ओम, ये 4 ओम, ये कितना बेटा 5 ओम। ठीक है, यहाँ से हमारी धारा गई I, ठीक है, और ये किस में टूट गई, I1 और I2 में टूट गई। ओके, अब क्या करेंगे, ठीक है, धारा को तोड़ दिया हमने, और इसके बाद में क्या होगा, सब चीज़ हो गई, हाँ ये लिख लो, ये हो गया C पॉइंट, ये A पॉइंट, ये D पॉइंट और ये B पॉइंट। अब क्या करते हैं बेटा, चलिए अब निकालना शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे रह गया 15 और ये हो गया E। तो उसने क्या कहा है, पहले सवाल को पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए 23 में पहली बात क्या लिखेंगे, VA माइनस VB, अतः इनमें धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, क्या लिखेंगे, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझते चलेंगे। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, अब इसके सिद्धांत से समझाएंगे क्या, देखो 5/4 इज इक्वल टू 10/x। ठीक है, 10/x, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 40 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पहले हमने निकाल लिया x का मान, अब क्या लिखेंगे, फिर से वही सेतु वाली बात, ये जो आपका R1 है
और ये जो आपका R3 है समांतर श्रेणी में, ठीक है। R3 व R1 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा बेटा R डैश बराबर R1 प्लस R3, तो क्या होगा 5 ओम प्लस 10 ओम, टोटल कितना हो जाएगा 15 ओम। कितना हो गया बेटा 15 ओम। अब ऐसे क्या करेंगे, ये आपका R2 है और ये आपका R4 है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ो। तो क्या लिखेंगे, R2 व R4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, R डबल डैश बराबर R2 प्लस R4, टोटल कितना 4 प्लस 8 ओम, तो कितना हो गया बेटा 12 ओम आ गया। कितना हो गया 12 ओम हो गया। फिर से वही वाली बात जो हर बार करते हैं, अब R डैश और R डबल डैश समांतर क्रम में, इसमें जुड़ेंगे, समांतर क्रम में जुड़ेंगे, ठीक है बेटा। चलो जोड़ते हैं, लेकिन अभी R नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी आगे 15 ओम भी लगा रखा है हमने, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन इस बार R ट्रिपल डैश ले लो, 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश निकालते हैं। अब क्या होगा, देखिए 1/R डैश का मान कितना आया बेटा 12, कितना आया था 15 ओम, ठीक है। और दूसरे का कितना आया 1/R डबल डैश का, एक मिनट रुकिए, 12 ओम आया बेटा। तो एलसीएम ले लेते हैं बेटा 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60, तो कितना हो जाएगा 1/R ट्रिपल डैश बराबर 9/60, या कह दीजिए R ट्रिपल डैश बराबर 60/9, ठीक है बेटा 60/9। तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो R ट्रिपल डैश बराबर हो गया 20/3 ओम, ठीक है 20/3 ओम हो गया। इसके बाद क्या कह देंगे, अब जो आपका ये 15 ओम था, ठीक है, इस पूरे का कितना आ गया बेटा, इस पूरे को सोल्व करके आपका आया है कितना 20/3 ओम। अब क्या करेंगे, ये जो 15 वाला है इसके साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दो, इसके साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ के क्या आ जाएगा, देखिए R ट्रिपल डैश व 15 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा R टोटल, या R ही ले लो, R ट्रिपल डैश प्लस के 15, R ट्रिपल डैश कितना हो गया 20/3 और 15 कितना हो गया ये, तो एक मान लो एलसीएम क्या हो जाएगा, R बराबर एलसीएम हो गया बेटा 3, तो यहाँ पे 20 प्लस के 15 गुणा 3, तो R बराबर 20 प्लस के 45/3, तो R बराबर 65/3 हो जाएगा बेटा। तो ये आ गया आपका तुल्य प्रतिरोध। अब आके बेटा आपका सवाल से तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हुआ है, बस अब जो जो चीज़ें निकालनी है फटाफट निकालते चले जाएंगे और आंसर ले आएंगे बेटा, ठीक है। पहले इसमें क्या निकालते हैं, पहले इसमें निकाल लेते हैं I1 का मान, ठीक है। तो देखिए I1 धारा का मान ये निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा। अच्छा, इसको निकालने के लिए आप पहले एक काम करना था, हमें इसको कट करोगी, पहले हमें वोल्टेज VCD निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, वोल्टेज VCD। और VCD के लिए भी एक चीज़ और, अभी एक काम करो, पहले कुल धारा निकाल लो, पहले आप धारा ही ज्ञात कर लो बेटा, धारा, ठीक है। I = V/R से धारा निकाल लेते हैं पहले, आगे और चीज़ें बाद में करेंगे। तो 5 वोल्टेज इसमें दिया हुआ है, 5 वोल्ट की बैटरी और 65/3 आया है तुल्य प्रतिरोध। तो I बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका I बराबर, ये हर में चला, अंश में चला जाएगा 5 × 3/65, ठीक है। और कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा 13 पंजे 65 पंजे, तो I बराबर 3/5 एम्पियर। कितनी आ गई धारा, 3/5 एम्पियर आ गई बेटा, ठीक है बच्चों। आगे देखिए क्या हो जाएगा, आगे इसमें ऐसे कर लेंगे
अब निकाल लेंगे वी सी डी के बीच वोल्टेज। ठीक है, सी व डी के बीच विभव। ठीक है, सी व डी के बीच विभव क्या हो जाएगा बेटा, वी सी डी बराबर कितना, आई इंटू आर सी डी। ठीक है, क्या निकाल लेंगे, आर सी डी। ओके, तो कितना हो जाएगा, आर सी डी के बीच देखते चलो विभवांतर कितना है, सी और डी के बीच, ये रहा सी और ये रहा डी, इसके बीच में आप कुल निकालोगे तो टोटल कितना आएगा, 5 और 10 बन रहा है, ये 5 और 10 टोटल कितना निकल के आएगा, 4 ओम। देखिए टोटल है ये 5/10, यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न आ गई है, 15 और 20/3 होगा टोटल बेटा, 20/3 बन रहा है। आई कितना है बेटा आपका, आई आया है 3/13 और ये हो जाएगा 20 खाली 20 ही तो है, 10 और 10 को जोड़ा था ना, 20/3 था, सॉरी 3 से 3 कट गया, तो वी सी डी कितना आ गया बेटा, 20/13 कितना आ गया, 20/13 आ गया। थोड़ा कन्फ्यूजन सी हो गई थी लेकिन अब ठीक है। अब क्या निकाल लेंगे, बस अब फटाफट मान निकालते हैं, सारे जो कैलकुलेशन गणना करनी थी कर लेंगे। चलो I1 में धारा, I1 में धारा निकालते हैं तो कैसे निकलेगी, ये निकलेगी बेटा ऐसे, I1 बराबर VCD/R, या फिर क्या ले लो, R डैश ले लो, क्योंकि R डैश कितना आया था, R डैश ही तो था इन दोनों के बीच में, 15 था वो। I1 बराबर 20/13/15, तो I1 बराबर 20 गुणा 15/13। ठीक है बेटा, ओके, तो क्या हो जाएगा, 20/13 था ना, गड़बड़ कर दी मैंने, इस बार तो ये बनेगा, ये अंदर और ये, तो I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा बेटा 20/13 गुणा 15, तो 4 पंजे 20 और 4 तिया वो 5 चौक 20 और 5 तिया 15, तो I1 बराबर 4/13 तिया 39 एम्पियर, ये आ गया I1 का मान। ठीक है बेटा, I1 निकल गया। दूसरे भाग में हमें क्या निकालना है, I2 में धारा, अच्छा तीसरा है ये था दूसरा, I2 में धारा बतानी है बेटा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया ना, मैं पहले ही कह रहा था कि बड़ा क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, तो कितना रहेगा, I2 बराबर VCD बटे कितना, R डबल डैश। R डबल डैश का मान कितना आया था, याद है कितना आया था, 12 ओम, 20/13/12, तो कितना हो जाएगा, 20/13 गुणा 12। ठीक है, तो कितना होगा, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, तो इस बार I2 कितना आ गया बच्चों, I2 आ गया आपका 5/39 एम्पियर, 5/39 एम्पियर आ गया। बस अब क्या निकाल लो, शक्ति और निकाल ली है परिपथ, ये भी तो बतानी थी ना, बैटरी द्वारा दी गई शक्ति। फोर्थ भाग में क्या निकालना है, बैटरी द्वारा दी गई शक्ति, बैटरी द्वारा दी गई शक्ति। तो कैसे निकलेगी शक्ति, P = I² R टोटल से। ठीक है, जो हमने R टोटल निकाला था, तो क्या हो जाएगा, P बराबर 3/13 गुणा 3/13। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, अच्छा वो तो 65/3 आया था ना, मैं कंफ्यूज हो गया, 2 बार लिख के इसको कह रहा हूँ कि ये क्या कर दिया मैंने, 13 पंजे 65, तो P बराबर और 3 से 65/3 आया था बेटा वो, 15/13 आ गई शक्ति वाट। नोट करें, नोट कर लो। ठीक है, ये भी आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका हो गया।
थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, समय सा भी लगा इसमें, लेकिन निकाल लिया। करें जल्दी से नोट। अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट कर दें, नहीं तो उसको नोट करें और फिर आगे बढ़ते चलें। प्रश्न संख्या पे आ गए हम 24। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न रहेगा ये हमारा। चलिए क्या कह रहा है देखिए, इसमें ये दिया हुआ है निम्न परिपथ में धारा आई का मान बताना है। इस धारा आई का मान बताना है, बस ये कहा है। 2009 में हमारा क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है बेटा, तो चलिए पहले इस चित्र को बना लेते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है आई। ओके, वोल्टेज कितना लगा देंगे, 2 वोल्ट, और यहाँ से ये भी धारा जा रही है तो माइनस प्लस। ठीक है, ये चित्र दिया है हमारा। ये है 30 ओम, ये भी 30 ओम, और बेटा ये भी 30 ओम। अब क्या करेंगे आगे देखिए, एक काम कर लेते हैं। ठीक है बेटा, इसको मान लो R1, इसको मान लो R2, और इसको मान लो R3। ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे, R1 व R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो चलो श्रेणी क्रम में जोड़ो। R डैश बराबर R1 प्लस R2। R1 दिया है आपका 30 ओम और R2 भी दिया है 30 ओम, तो R डैश कितना आ जाएगा, 60 ओम। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, अब जो ये टोटल बन गया चित्र कुछ ऐसा हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपकी वोल्टेज बैटरी हो गई। ऐसे मान के चलो कि ऐसा बन गया ये आपका R3 और ये आपका R डैश। ठीक है, तो इसको मान लो कि समांतर क्रम में जुड़ गए। ठीक है, तो क्या ले लेंगे कि भाई आपका R डैश व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं, ये क्वेश्चन हमने मान लिया। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R डैश 1/R3। R डैश का मान 1/60 और R3 का मान 1/30। एलसीएम क्या लोगे बेटा, 60 ही आएगा। तो 60 एकम 60 और 30 दूनी 60, तो 1/R बराबर 3/60। तो 1/R बराबर 1/20 और R बराबर 20 ओम। R आ गया आपका। अब हमें क्या निकालना है, परिपथ में धारा निकालनी है। अब आसानी से निकल जाएगी। वोल्टेज कितनी है, 2 वोल्ट। तो परिपथ में धारा, परिपथ में धारा I बराबर V/R से निकालेंगे। चूँकि V दिया है 2 वोल्ट और ये कितना है 20 वोल्ट, 2 ढाई हो गया 20, 10 से 1 को भाग करोगे तो क्या आएगा 0.0, 10 एकम 10, खत्म। तो I इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0.1 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, 0.1 एम्पियर आ गया। नोट कर लीजिए। फटाफट नोट करेंगे सभी। ये लो, अगर ऊपर से नहीं गया तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो बेटा हमारे इस पे क्या चल रहा था, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु जो हमारा परिपथ है
इसके न्यूमेरिकल चल रहे हैं, अभी कुछ क्वेश्चन और रह रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग होते हैं बेटा, इसलिए क्या हुआ आज 16 से 24 तक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो पाया। 8 न्यूमेरिकल हमने इसे 1 घंटे के सेशन में किए बेटा, ठीक है। इसमें से अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट है तो अभी कमेंट करें, नहीं तो बेटा एक बार फिर से दोबारा घर से आप बैठ के इसका सॉल्यूशन करना, ठीक है। घर से बैठ के आप इसका फिर से सॉल्यूशन करोगे और अगर डाउट आता है तो ज़रूर बताएंगे। और फिर बेटा कल के सेशन में हम कोशिश करेंगे कि हम 30 या 32 न्यूमेरिकल तक अपने क्वेश्चन आंसर लेके पहुंच जाएं, ठीक है। नोट हो गया। तो हमने क्या कहा, अगले में कल हमारे ये था हमारा आज का पार्ट थर्ड। तो कल लेके आएंगे पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 के अंदर और कुछ सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। ना एक तो मेरा जो लेगा मेरा सूट पड़ा करके नहीं उठाना, राजी उनको 1 महीना हो गया दिया ही नाम लिखा के, तो बोलेगा वो आदमी के सबूत को काट देगा, ये तो उसका नहीं है, ये तो मैं आदमी Mm.